हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूं जिस टॉपिक पर प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि स्वर्ग के विषय में कि स्वर्ग किन लोगों के लिए बनाया गया है, कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग जाने के लिए हम क्या करें। दोस्तों, हम मसीह भाई बहन लोग यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? इसीलिए विश्वास कर रहे हैं ताकि जब भी हम लोग पृथ्वी पर से जाएं तो स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। और यदि हम अंतिम समय में जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो हमको जो है प्रभु में चलना, सारी मेहनत हमारी बेकार में चली जाएगी। यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो स्वर्ग में जा सके। इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। लेकिन इस बात को जो है हर एक मसीह भाई बहन को समझने की ज़रूरत है। कलीसिया में जो है कुछ लोग जाते हैं कि चंगाई पाने के लिए, आर्थिक आशीषें पाने के लिए, शारीरिक फायदा पाने के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया और मैं यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो स्वर्ग में जा सके, परंतु वो नाश होने से बच जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्वर्ग में कौन लोग प्रवेश करेंगे। आज के वचन को हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की जरूरत है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25। यहाँ से मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, एक दो वचन पढ़ूंगा, इसके बाद में हम बताएंगे कि स्वर्ग में कैसे लोग प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कुमारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि स्वर्ग का राज्य जो है पवित्र लोगों के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कुमारियों का समान जो है स्वर्ग का राज्य होगा। इसका मतलब कुमारी का मतलब होता है पवित्र, तो स्वर्ग जो है पवित्र लोगों के लिए है। स्वर्ग में परमेश्वर है और पवित्र लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात यह है स्वर्ग में पवित्र लोग ही प्रवेश करने पाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, स्वर्ग में जो है पवित्र लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। तो 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक 5 मूर्ख मतलब कि जो होते हैं मूर्ख बताया गया है, और दूसरा जो व्यक्ति बताया गया है वो समझदार है। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक विश्वासी वो होता है जो है यहाँ पर जैसे कि कुमारी शब्द दिया गया है। समझदार किसको कहते हैं? समझदार कहने का मतलब होता है जो समझदार होती है, जो कुमारी, जो पत्नी समझदार होती है, वो जो है अपने पति की बात मानती है और उसका पति जो है उससे प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। लेकिन जो पत्नी, जो कुमारी अपने पति की बात नहीं मानती है, उससे जो उसका पति दुखी रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूल्हे से भेंट करने को निकली। पति जो है हमारा यीशु मसीह है आत्मिक रूप से, और जो है कुमारी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग जो है यीशु मसीह की आत्मिक रूप से दुल्हन है, कुमारी लोग हैं। तो कुमारी लोग बताया गया है विश्वासी लोगों के लिए। ये वचन जो है विश्वासी लोगों के लिए है, संसार के लिए नहीं, सांसारिक लोगों के लिए नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है स्वर्ग में जाने के लिए पवित्र हमको होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं पवित्र, तो उसी समय हो जाते हैं। यीशु आपको अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। लेकिन रही बात यहाँ पर जो स्वर्ग जाने की, कि पवित्र तो हो गए हैं, विश्वास तो कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन उनमें से जो है 2 प्रकार के विश्वासी हैं। एक प्रकार की जो समझदार विश्वासी होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो समझदार नहीं हैं वो लोग जो है पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। लिखा हुआ है कि जो है आधी रात को धूम मची, और जो है जब देर हुई बारात आने में तो जो है लोग सो गए।
और सो गए। आधी रात में धूम मची और जब बारात आई, दूल्हा आया, तो जो समझदार थी, जो तैयार थी, उन लोगों को दूल्हा लेके चला गया, और जो तैयार नहीं थी उनसे दूल्हा ने कहा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और वो पृथ्वी पर छोड़ दी गई। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग समझदार हैं। अब समझदार कुमारी कैसे बने? समझदार किसको कहा गया है? समझदार उसको कहा गया है जो अपने पति की बात मानता है, अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं, अपने पति के अधीन में रहती हैं। हमारा पति जो है आत्मिक रूप से यीशु मसीह, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, और उस पर विश्वास करने वाले जो है वो जो है यीशु मसीह की दुल्हन है आत्मिक रूप से। तो जो व्यक्ति, जो विश्वासी भाई बहन यीशु मसीह के अधीन में रहते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पति यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य पवित्र जीवन जीते हैं, वही लोगों को जो समझदार कहा गया है, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लिखा हुआ है कि जो है यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको नहीं जानता हूँ। जो तैयार नहीं थी उनसे यीशु मसीह ने यह बात कहा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो है काफ़ी सालों से प्रचार किया जा रहा है कि जो है यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, लेकिन इतने साल हो गए अभी तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ। तो जिनको समझदार नहीं कहा गया है, जो तैयार नहीं हैं, तो वो लोग इंतजार करते 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 इतना समय हो गया है। कई मसीह भाई बहन लोगों का जो है विश्वास जो है, जो यीशु मसीह का जो इंतजार है कि यीशु आएगा, तो कई लोगों के मन में डाउट होने लगा, संदेह होने लगा, उनका विश्वास कमजोर होने लगा, वो ऊँघने लगे। कई लोग सो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं प्रभु में कि जो है बारात नहीं आएगी, यीशु नहीं आएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आ गया, और जो तैयार थी उनको यीशु मसीह लेके चला गया, और जो तैयार नहीं थी उनको प्रभु ने पृथ्वी पर छोड़ दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो है देर जरूर हुई। लिखा हुआ है जब दूल्हे के आने में देर हुई, है ना, तो लोग सो गए। लेकिन देर हुई ये सही है, लेकिन लास्ट में लिखा है कि बारात आ गई। देर होने का मतलब ये नहीं है कि बारात नहीं आई, यीशु मसीह नहीं आया। देर हुई लेकिन बारात तो आई। इसी प्रकार से आज के समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता हूँ, देर नहीं करता हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है। तो इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस भाई बहन के मन में यदि ये डाउट लगता है कि इस मसीह अभी तक क्यों नहीं आया, अगर आप कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ गया है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको किसी ने भी सुसमाचार सुनाया होगा, अपने आप से कोई भी व्यक्ति इस मसीह को नहीं जान पाया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो है परमेश्वर ने जो है किसी को भी भेजकर आपके पास वचन पहुंचा गया, आपको इस मसीह का वचन सुना गया, और आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जान गए, और प्रभु के पीछे आपने चलना शुरू कर दिया। ओके, लेकिन जब भी आप मान लीजिए आप 10 साल से या 20 साल से या 30 साल से आप प्रभु को जानते हैं, यदि आज से 30 साल पहले ही परमेश्वर आ जाता, तो उस समय में जितने भी लोग विश्वासी होते उनको पृथ्वी पर से प्रभु लेके चला जाता, और जो है आपका क्या होता? आपको सुसमाचार ना सुनाया जाता, आप प्रभु को ना जान पाते, परमेश्वर आपको मन फिराने का अवसर ना देता, तो आपका क्या होता? नरक में डाले जाते। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, वो सबका उद्धार करना चाहता है। प्रभु की इच्छा है सबको मन फिराने का अवसर मिले, सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन हमेशा समय नहीं मिलेगा। परमेश्वर देर इसीलिए कर रहा है कि ताकि जो लोग प्रभु को अभी तक नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो लोग भी सच्चाई को जान सकें और प्रभु पर विश्वास करके स्वर्ग में जा सकें। तो लास्ट में, आज के वचन के लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि जो है स्वर्ग में पवित्र लोग जा पाएंगे। पवित्र होने के लिए जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। विश्वास करने से ही स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, परंतु विश्वास करने के बाद में अंतिम समय तक, जब तक बारात न आ जाए, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, तब तक आप अंतिम समय तक
विश्वास करने के बाद में यीशु के पीछे चलते रहें, प्रभु में बने रहें और एक समझदार विश्वासी बने। समझदार पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति की बात मानती है, उसके अधीन में रहती है, अपने हिसाब से ना चले, संसारिक दूसरे के हिसाब से ना चले, अपने पति के हिसाब से चले, उसके अधीन में रहे। इसी प्रकार से समझदार विश्वासी वही है, समझदार कुमारी वही है जो अपने पति यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, अपने पति की यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने पति यीशु मसीह के अधीन में रहते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वही समझदार व्यक्ति हैं, वही समझदार कुमारी हैं, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। आप विचार कीजिए, आप कैसे विश्वासी हैं, आप समझदार हैं, आप कैसे विश्वासी हैं। आपसे ज़्यादा आपके बारे में और कोई नहीं जानता है, आप जानते हैं तो परमेश्वर जानता है। इसलिए आप खुद विचार कीजिए, आपकी गिनती समझदार कुमारी में होनी चाहिए, तभी स्वर्ग में जा पाओगे। और अपने विश्वास को मजबूत रखें, विश्वास रखें कि एक दिन बारात जरूर आएगी, एक दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चय होगा। लेट हो रही है लेकिन यीशु मसीह का आगमन हो गया। जो तैयार थी वो लोग स्वर्ग में गई, जो नहीं तैयार थी उनको छोड़ दिया गया और वो लोगों को नरक में डाला गया। तो जो लोग अंतिम समय तक प्रभु में बने रहेंगे, समझदारी के साथ प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। और जो व्यक्ति तैयार नहीं है, जो समझदार नहीं है, यीशु मसीह बात नहीं मानते, अपने पति के अधीन नहीं है, उन लोगों को जब यीशु मसीह आएगा बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने पाप करना छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और ऐसे लोगों को जो है नरक में ही डाला जाएगा। दोस्तों, आप विचार कीजिए आप कैसे विश्वासी हैं। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपने सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।